मरियम ने अपना सेकंड हैंड लौंडा, मेरा मतलब लौंडा पहले वाला ही है, मरियम के खुद का है, OLX से नहीं लिया है, शादी दूसरी है। तो पूरी बात यह है कि मरियम ने अपने लौंडे जुनेद की सेकंड मैरिज करवाई है अभी। पोर की जनता ने अल्लाह तौबा मचा रखी है कि हमारे यहाँ लाल नीले काले पीले पूत आटे की बोरी के लिए दंगल कर रहे हैं और तुम्हारा लौंडा री एंट्री मार रहा है, बिल्कुल किसी फ्लॉप मूवी के सीक्वल की तरह। लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है और मैडम अपने लगते जिगर का दूसरा ब्याह रचा रही है। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा इसमें इतना शॉकिंग क्या है भाई। बेटे की शादी करी है, खुद मुनीर के साथ थोड़ी भागी है, हैं? और नहीं तो क्या। वैसे मरियम ऐसा कर लेती तो दूसरी बार होता ही है। एनीवे, लौंडा पुराना है, बहू नई है, लेकिन इस शादी में जो हाई वोल्टेज नौटंकी हुई है ना भाई, वो आपको दिखाऊंगा ना तो आपके दिमाग के फ्यूज उड़ जाएंगे। किसी लेडी ने बुर्का नहीं पहना था, कोई आदमी जाली वाली टोपी में नहीं दिखा था, हर कोई अपनी अपनी मटका रहा था इंडियन बॉलीवुड सॉन्ग्स पर। सिर्फ सॉन्ग्स ही नहीं, एक एक लेडी एंड लेडा स्वैग दिखा रहा था इंडियन डिजाइनर सूट पहनकर, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। राइट। फिर भी कोई फतवा नहीं, इनका पैट्रियोटिज्म सिर्फ गरीबों के लिए है। 14 अगस्त को डंडे पर हरा कपड़ा IMF के पैसे से चढ़वाते हैं ये, लेकिन खुद बॉर्डर पार से सबिचाची और तरुण तहलियानी के महंगे जोड़े मंगा कर पहन रहे हैं। प्रेमी है ना, इंडिया प्रेम जाता ही नहीं इस सालों का। इनका पाकिस्तान जिंदाबाद तो बस स्टेज और स्टूडियो में होता है, वहीं बैठकर चिल्लाते हैं जोर जोर से, वरना हर मामले में हिंदुस्तान जिंदाबाद है। 17 लाख की सिर्फ ड्रेस। अवाम को कहते हैं बूंद बूंद बचाओ। इंडिया ने पानी बंद कर रखा है और यहाँ पानी की तरह से पैसा बहाया जा रहा है। इतना पैसा खर्च सिर्फ इसलिए किया कि उनकी जो बहू है शानजे, वो इतनी प्यारी ना लगे बल्कि मैं ज्यादा प्यारी लगूं। क्या बात कर रही है मैडम, आप तो पूरी कौम को प्यारी लगती हैं। देखिए क्या और देखो, मेरी जान है, मेरी जान के पापा, मेरी जान के पापा। जान के पापा चोर है तो क्या हुआ, दिल तो आप ही पर मोर है ना। ड्रेस की कीमत जो है 17 लाख रुपए, बस हमें तो लगा लेकिन जो उन्होंने हाथ में बैग उठाया हुआ था वैलेंटिनो का, उसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ का खाली बटुआ। मेरा मतलब बटुआ लेने के बाद कुछ बचा तो नहीं होगा उसमें डालने के लिए। जोकिंग, जान के पापा चोर हैं, जनता गरीब है, बस इनके टशन कुछ और हैं। अब 17 लाख वाली ड्रेस को पाकिस्तानी मीडिया इंडिया का प्रोपेगेंडा बता रहा है। इनका मीडिया कहता है कि इंडिया ये दिखा रहा है कि ये वाली ड्रेस भारत से आई है। बहुत सारे लोगों ने ये बातें की हैं। ये ड्रेस नोमी अंसारी ने डिजाइन किया, ये भी पाकिस्तानी डिजाइनर है। हाँ, अलबत्ता इनकी जो बहू है, इनके जितने भी कपड़े हैं वो तकरीबन इंडिया से डिजाइन करवाए गए, इंडिया से मंगवाए गए। पड़ गई कलेजे में ठंडक। कितने का है भाई ये सब? इसकी कीमत आगे चलकर बताता हूँ, पहले जरा मेहंदी के ड्रेस के हवाले से बात। सुंदर छोड़ मेहंदी की ड्रेस, मेहंदी की बात कर। रस्में भी सारी इंडियन, जिन्हें दिन रात गाली देते हो, रस्में भी साला उन्हीं की अच्छी लगती है। अच्छा इस्लाम का चूर्ण बेचने वाले ये लोग मेहंदी पर ऐसे ठुमके लगा रहे थे जैसे धुरंधर पार्ट 2 की शूटिंग चल रही हो। यार मेरा मेनू जहर जहर, get ready, you are not ready for this। जे यार मेरा मेनू जहर दवे नी मैं गट गट करके पिलांगी, जे फिर भी तेनू पंज करेगा तेनू खंबे उत्ते टंग दांगी। जे यार मेरा मेनू जहर ये ढोलकी वाली बेबी कोई आम नहीं है, उजमा बुखारी, बहुत ही खास मरियम की। उजमा ने दुल्हन के आने पर ढोलकी बजाई। गलत गलत गलत, ये नहीं। हाँ, इसमें लेस्बियन जैसा कुछ नहीं है। वो जो आप समझ रहे हो वो तो जुनेद नहीं, उससे पहले पार्टी के दौरान। बाय द वे, उजमा ने भी अपनी सेकंड इनिंग स्टार्ट की है कुछ वक्त पहले ही। लुक एट यू, माशाल्लाह, लुक एट यू, कितना पछताता होगा। हाय हाय, खुश होगी उजमा। यार ये पाकिस्तानी बुड्ढी घोड़ियां खुद को हूर क्यों समझती हैं? नहीं, मुझे तो इस चीज का कोई आइडिया नहीं है। दादी बनने की उम्र में 16 की छोरी बनने के लिए इतना प्लास्टिक लगवा चुके हैं कि माइकल जैक्सन का रिकॉर्ड भी शायद पीछे रह गया होगा। मरियम देख लो, ऐसी थी कभी, आज ऐसी दिखती है। फिजा और किरण का हाल तो मत ही पूछो भाई, गुस्से से गुलाबी हैं दोनों। वो तो वैसे भी होती है गुलाबी। देखो तो विनोद मजे ले रहा है पूरे। किरण बहुत ही दुखी है। आज दिल बड़ा गमजदा है, आंखें नम है, दिमाग बोझल है। लग रहा मगर क्यों?
सोच मुंतशर है, एक आग है जो अंदर ही अंदर ना झुलसा रही है। एक सवाल है जो बैठने नहीं दे रहा चैन से कि आखिर कब तक भाई, कब तक, आखिर कब तक यूं ही हम चीखते चलाते रहेंगे? पता नहीं इन दोनों को आग लगी है, इसलिए नहीं कि मरियम ने पाकिस्तान की बेइज्जती करवा दी। इंडिया से लहंगा, वो भी पाकिस्तान की औकात से महंगा मंगवा कर। ना 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 ना, ये खूबसूरत कली गुड़ की डली बनती जा रही है मूंगफली, इधर से निकल ली इधर से निकल ली। रिसर्च चल रही है सुपाड़कों में कि खाना पीना साला किधर लग रहा है। इसके इंडियन फैंस इसको आजकल भैंस कहते हैं। और ये मरियम्स देखो, दोनों की बात कर रहा हूं। सोच मुंतशर है, सोच की वाट लगी पड़ी है कि मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब दिन ब दिन उम्र बढ़ने के साथ निखरती कैसे जा रही हैं। मरियम मेन को देख लो, पता ही नहीं लगता दुल्हन कौन है। अब्बू बेचारे की मम्मी बनवाने की उम्र है, वो होता है ना पट्टियां सी लपेट लपेट के मिशर वाले बनाते थे वैसी। और मम्मी इंडियन साड़ी लपेट कर दुल्हन बनी हुई है। गजब का ऑब्सेशन है मरियम का दुल्हन बनने का। खुद ने भाग के शादी की थी ना, तब दुल्हन बन नहीं पाई थी। इसका चच्चा जाना ना आज का डेंजरस नहीं इतना, तब सी है क्या, इसलिए बस ये दुल्हन बनने के लिए बेटे की लुगाई को भगा देती है ताकि फिर से मैरिज करवाई जा सके। हर जगह अपनी टाइट फिटिंग दिखाने आ जाती है। बेचारी बहू सांझे तो साइड कैरेक्टर बन के रह गई है। सारी स्पॉटलाइट मरियम ने चुरा ली। मरियम नवाज तो फिर भी ठीक है भाई, ये मरियम औरंगजेब, ये डड्डू चार्जर, इसको बुलाकर पछता रही है मरियम नवाज। वो कैसे? ब्राइड का सारा शो मरियम नवाज ने हैक कर लिया, जो मरियम औरंगजेब के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया। लोग उंगली दबाए हैरान है दांतों तले कि ये करिश्मा कैसे हो गया। आखिर ये कैसी चाय कॉफी है जिसने इनके गालों के साइज और इनकी बनावट को ही बदल डाला। इनकी मोटी और फैली हुई नाक को एकदम परफेक्ट बना दिया और इनके वो होंठ जो पहले तकरीबन गायब थे, आखिर इनको कैसे बाहर निकाल कर आगे सजा रखा है। प्लास्टिक सर्जरी नहीं भाई, ये तो पूरी न्यू इंस्टॉलेशन लगती है। इतनी कमाल की एडिटिंग तो भाई फोटोशॉप और गूगल का जो वो केड़ा क्या नाम है उसका, वो नैनो बनाने के, हाँ वो ही नहीं करता। लोग पहचान ही नहीं रहे थे, हाथ लगा लगा कर देख रहे थे कि ये सारा पाकिस्तानी डडू चार्जर कोरियन पावर बैंक कैसे बन गया। ओ भाई तू बता रहा था, बाद में बताऊंगा रेट सांझे की ड्रेस का। बीच में वीडियो बनाते हुए पीछे रोने लगता है। ऐसे मत कर यार, बता देना। खैर, इनके जो कपड़ों की जो कीमत है वो स्टार्ट ही 25-30 लाख से होती है। तो फिर शानजे ने बनवाया तो कितने का होगा, आप खुद ही अंदाजा लगा लें। अंदाजा छोड़, फायदा क्या? 25-30 लाख की ड्रेस का फायदा क्या? यूं तो इनकी आर्मी की ड्रेस भी बड़ी इंपोर्टेड होती है, महंगी, लेकिन टंगी कहां होती है? खंभों पे। इसीलिए मेरे कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? पंडित जी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मेरे पास शब्द खत्म हो गए हैं। ये समझाने के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या। मूर्ख पाकिस्तानी रो रहे हैं कि हम भूखे मर रहे हैं, और यहाँ इनका अलग ही पैसा फेंको तमाशा देखो वाला स्वैग चल रहा है। अबे अकल के अंदर, पैसा बचाया तो है, कितना ही बचा दिया। मरियम ने अपने बेटे जुनेद को पिछली शादी वाला जोड़ा क्या शेरवानी नहीं पहनाई तो बताओ क्या? हाँ जी, इस शादी में पिछली शादी वाली शेरवानी और वो मुकुट, वो टोपी पहनाकर गधे पर बिठाकर घोड़े पर बिठाकर चला दिया, ले आ दुल्हन। प्रोपेगेंडा नहीं है ये जो तुम हम कह रहे हो कि भाई न्यू एंट्री मारनी थी तो ड्रेस ही नहीं सिलवा लेता। एक तरफ तुम कहते हो कि मरियम ने पैसा खर्च कर दिया, पाकिस्तान लुटा दिया फिजूल का खर्चा करके, और उसके बेटे के लिए कहते हो कि पुरानी शेरवानी पहन ली। इसी को तो प्रोपेगेंडा कहते हैं। बिल्कुल सही है। बड़े दोगले हो तुम, पोरकी हो। कहां कसर नहीं छोड़ी मरियम ने पैसे बचाने की। मैच मेकिंग तक तो घर में ही हो गई। मैच मेकिंग इस नूर के टुकड़े महनूर ने करी है। मरियम की बेटी है ये। 1 करोड़ का बटुआ लेकर क्या गुनाह कर दिया बताओ। 17 का लहंगा पहन लिया तो बताओ तुम्हारा क्यों खून जल रहा है। मैच मेकिंग, शेरवानी, कितना पैसा बचाया? अब थोड़ा उड़ा दिया तो क्या हुआ? जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान की शादी है, कोई लंडी पूची चीज थोड़ी ना हो तुम। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय। तेल भी तो निकलेगा। ट्रम्प बोल के गया ना, वो तेल निकालूंगा। दुबई है दुबई। हाँ, पर तुम रोते रहोगे हर टाइम। खर्चा कर दिया। दिमाग से पैदल पाकिस्तानी है। तुम्हें क्या लगता है कि इस सवाल ने बस तुम्हारे ही खाली दिमाग की दही करी है? एक पत्रकार ने पूछा मैडम से कि मैडम जी, जब समझ गए इतना पैसा लुटाया तो लौंडे को भी एक नई ड्रेस सिलवा देते, क्या जाता था? तो मैडम बोली, भाईजान अगली बार के लिए भी तो थोड़ा पैसा बचाना है। 2-3 साल बाद फिर मैरिज करवाएंगे। लौंडा अपना ही है, लौंडा अपना ही है। जब से ये सुना है ना पत्रकार ने, भाई बेचारा अलग ही लेवल के फैंटेसी वर्ल्ड में है। और मुनीर भी उधर ही खड़ा था जब मरियम ने पत्रकार को कहा कि लौंडा अपना ही है। ये बात जब से उसके कान में पड़ी है, उस पत्रकार की फील्डिंग सेट करने में लगा है। लौंडा सफदर का है, मुनीर का सीक्रेट प्रोजेक्ट है, या फिर पत्रकार का है? यारो
सानू की हमें तो इस बात से मतलब है कि जब सारी रस्में इंडियन, सारे गाने इंडियन, यहाँ तक कि दुल्हन के नखरे भी कॉपी पेस्ट, तो क्या दोगलापन नहीं है? दिन में गजवा हिंद के सपने और रात को इंडिया का नाम लेकर ऑर्गेज़म। मिस्टर इंडियन वैसे मैडम सब कुछ इंडिया का कॉपी कर लिया है, कपड़े, गाने, रस्में, ठुमके, बस अब इतना बता दो, हनीमून के लिए इंडिया का वीजा तो नहीं मांगोगे? क्योंकि बाकी तो सब चल जाएगा, वीजा नहीं देगा तेरा यार। मोदी पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। दरबार खलास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।